ये गाइस, सो दिस इज़ मी पीयूष एंड टुडे 6 फरवरी एंड अभी हो रहे हैं सुबह के 9 और मुझे निकलना है स्कूल के लिए। तो अभी मैं यहाँ पर तैयार हो चुका हूँ एंड फटाफट से हम अपना बैग पैक कर लेते हैं। तो आज मैं स्कूल में लेकर जाने वाला हूँ फिजिक्स का मॉड्यूल एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नोट्स। तो कि मैं स्कूल में अगर मुझे टाइम मिला तो मैं नोट्स रिवाइज कर लूँगा और फिजिक्स के थोड़े क्वेश्चन कर लूँगा। सो गाइज इट्स 4:45 एंड स्कूल से तो मैं 3 बजे आ गया था एंड फिर मैंने थोड़ा बहुत रेस्ट किया एंड चलो अब सीधे पढ़ने बैठ जाते हैं। तो यहाँ पर मैं अपनी टू डू लिस्ट बना लेता हूँ एंड क्या तुम लोग टू डू लिस्ट बनाते हो? और हाँ, अगर उसे कंप्लीट कर पाते हो तो भाई मतलब बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ना मैं तो अपनी टू डू लिस्ट कंप्लीट नहीं कर पाता हूँ। पता नहीं क्या होता है, मैं प्रोक्रास्टिनेट करने लगता हूँ जिससे मैं अपनी टू डू लिस्ट को कंप्लीट नहीं कर पाता हूँ। एंड ये प्रॉब्लम अगर तुम्हारे साथ भी हो रही है तो कमेंट में बताना। सो हियर इज़ माई टू डू लिस्ट एंड अभी मुझे करना है ग्रेविटेशन को रिवाइज। उसके करने हैं कुछ क्वेश्चंस। IUPAC के 2 लेक्चर करने हैं, लेक्चर नंबर 4 एंड 5। उसके बाद IUPAC के हमको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करने हैं एंड देखो अभी स्कूल में चल रहा है मंथली टेस्ट, तो उसके लिए मुझे इंग्लिश का कल टेस्ट है, तो उसके लिए भी थोड़ा बहुत पढ़ना है। तो अब हम स्टार्ट करेंगे हमारे IUPAC के लेक्चर नंबर 4 से। तो चलो फटाफट से इस लेक्चर को भी खत्म करते हैं, फिर हम आगे के टास्क को करेंगे। तो गाइस, जैसा कि मैंने आपको ना लास्ट वीडियो में बताया हुआ था कि मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को मैं दोबारा से कर रहा हूँ रोहित अग्रवाल सर से, बिकॉज मैंने पहले अमित महाजन सर से कर रखी थी। एंड अभी क्या है ना, मैं जैसे कि रोहित अग्रवाल सर से दोबारा से IUPAC पढ़ रहा हूँ, तो भाई बहुत तगड़े तरीके से रिवीजन हो रहा है। एंड रोहित सर ना बहुत सारा होमवर्क देते हैं, जिससे जो कॉन्सेप्ट अमित सर से क्लियर नहीं हुए थे ना, वो क्लियर होते जा रहे हैं भाई, मतलब थोड़े स्ट्रॉन्ग हो रही है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। एंड जैसे कि मैंने आपको बताया था कि फिजिकल केमिस्ट्री में तो भाई साहब मेरे बिल्कुल तोते उड़ रखे हैं, मैंने फिजिकल केमिस्ट्री में कुछ भी नहीं पढ़ा है। एंड अब मैं भाई 2-3 दिन बाद से मैं फिजिकल केमिस्ट्री को स्टार्ट करने वाला हूँ, क्योंकि ना जैसे ही मेरे मंथली टेस्ट खत्म होंगे तो थोड़ा सा मतलब 1 हफ्ते का तो रिलीफ मिलेगा एंड उसके बाद बस हमारे फाइनल एग्जाम्स भी आ जाएंगे, जो कि हमारे टीचर्स कह रहे थे कि ये 2 या 3 मार्च से होंगे, मतलब मार्च के फर्स्ट वीक में होंगे, तो उसके लिए अब पढ़ना पड़ेगा। तो गाइस, यहाँ पर हमारा लेक्चर हो चुका है फिनिश एंड हियर इज माय नोट्स। यू कैन सी कि जो रोहित सर है ना भाई, मतलब बहुत कंसाइज वे में नोट्स बनवाते हैं, क्योंकि वो खुद ही कहते हैं कि जब मैं बताऊंगा तब लिखना। एंड इसी कारण से जो हमारे नोट्स हैं वो 2-2 पेज के ही बनते हैं एक लेक्चर के, जिसके कारण से रिवाइज करने में बहुत आसानी होती है। मतलब भाई साहब 3 से 4 लेक्चर तुम 5-6 मिनट में ही रिवाइज कर लोगे। ये है मतलब भाई रोहित सर से पढ़ने का फायदा। बाय द वे, आप लोग किन सर से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या केमिस्ट्री पढ़ रहे हो वो जरूर बताना। सो गाइस, इट्स 8 PM एंड अभी मैं लाया हूँ अपने लिए एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की कॉपी, जो कि सर ने बोला था कि अलग से एक कॉपी बनाना है। फटाफट से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने बैठ जाते हैं। एंड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है मैं पहली बार कर रहा हूँ रोहित अग्रवाल सर के, तो अब देखते हैं ये कैसे होते हैं। एंड हाँ, मैं अभी सिर्फ 15 ही क्वेश्चंस करूंगा, क्योंकि मुझे और भी टास्क करने हैं। सो गाइस, फाइनली मैंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कर लिए हैं एंड क्वेश्चंस आर ऑफ मीडियम टू इजी लेवल एंड मुझे उन्हें करने में ज्यादा दिक्कत नहीं आई। एंड अब हमको करना है लेक्चर नंबर 4 का होमवर्क, तो फटाक से इसके क्वेश्चन लिख लेते हैं एंड उसके बाद हम होमवर्क करने बैठ जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने इसके क्वेश्चंस लिख लिए हैं एंड अब करते हैं हम अपना होमवर्क को। यहाँ पर होमवर्क तो इजी था, जो कि मतलब मैंने जल्दी ही कर लिया। एंड अब हमको करना है इसकी DPP, और DPP के जो क्वेश्चंस देते हैं ना सर, बहुत अच्छे देते हैं। तो अब मैं लेने वाला हूँ थोड़ा सा ब्रेक एंड उसके बाद हम पढ़ने बैठेंगे। सो गाइस, हियर आई एम बैक फ्रॉम ब्रेक एंड अब करने बैठे हैं लेक्चर नंबर 5 एंड या मतलब मैं ना 2-3 लेक्चर ही दिन के देख पा रहा हूँ, मतलब ज्यादा लेक्चर्स नहीं देख पा रहा हूँ, बिकॉज ना स्कूल के साथ ज्यादा लेक्चर्स देखने में क्या होता है ना कि मतलब सिर वगैरह दुखने लगता है। एंड मेजर फोकस हमारा क्वेश्चन प्रैक्टिस पर होना चाहिए, एज 11th बहुत एंड पर आ रही है और मेरी फिजिकल केमिस्ट्री और मैथ्स जो है वो वीक है। बाकी फिजिक्स में जो है भाई मेरे बेसिक चैप्टर्स पूरे हो रखे हैं, उनकी बेसिक क्वेश्चन प्रैक्टिस मैंने कर रखी है, यानी DPP वगैरह लगा रखी है और होमवर्क कर रखा है। अब जो मॉड्यूल है उसका PYQs है वो लगाने रह गए हैं, तो वो मैं मतलब लगा लूंगा मार्च एंड तक। और हाँ, मतलब कोशिश करना आप लोग भी जिनके बैकलॉग्स हैं वो 31 मार्च तक अपने बैकलॉग्स कंप्लीट कर लेना। 12th में बहुत ज्यादा दिक्कत होने वाली है, जिससे मतलब आपका 12th भी वेस्ट हो सकता है। और आप ट्राई करना कि आप 12th भाई बहुत स्ट्रॉन्ग रखो, बिकॉज ना 11th तो क्या है, 12th के साथ साथ हम रिवाइज करेंगे ना तब तो स्ट्रॉन्ग होती रहेगी। बट भाई जो 12th है ना भाई, 12th को कब स्ट्रॉन्ग करोगे तुम, इसलिए 12th पर मेजर फोकस रखना अपना। 31 मार्च तक मतलब जितना सिलेबस हो सके बेसिक लेवल पे उतना कर लेना, और मतलब प्री रिक्विजिट चैप्टर्स तो कर ही लेना। एंड गाइस, यहाँ पर अभी देखो बज रहा है रात का 1 एंड अभी हमारा लेक्चर हो चुका है कंप्लीट। गाइस, अभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मैंने पढ़ ली है जितनी आज मुझे पढ़ना थी। अब करते हैं हम फिजिक्स की तरफ मूव एंड मुझे करना है ग्रेविटेशन को
रिवाइज, और अभी बज रहे हैं रात के 1, तो फटाफट से ग्रेविटेशन को रिवाइज करते हैं एंड फिर सो जाएंगे और सुबह उठकर कर लेंगे हम इंग्लिश के मंथली टेस्ट की प्रिपरेशन। एंड या गाइज आप लोग कमेंट में बताओ कि मतलब आप अभी कौन से चैप्टर्स पे हो या फिर आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। एंड या अगर आपका सिलेबस कंप्लीट हुआ है तो कुछ बैकलॉग्स रहे होंगे या फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस कैसे की, और टीचर्स किन टीचर्स को आपने फॉलो किया, या फिर ये सब बताना, जिससे मुझे थोड़ा सा मतलब आइडिया मिले कि बाकी लोग कैसे कर रहे हैं। एंड देखो गाइस यहाँ पर हो चुका है ग्रेविटेशन रिवाइज, एंड अब मैं मिलूंगा आपसे सीधा सुबह। अभी मैं सोने जा रहा हूँ एंड फिर हम सुबह करेंगे इंग्लिश के मंथली टेस्ट की प्रिपरेशन। भाई पता नहीं मैं क्या करता हूँ गाइस, मतलब ना देखो सुबह तो हो चुकी है, 7:15 बज रहे हैं सुबह के, और ना मैंने क्या किया है कि मैं ना भूल गया था टाइम लैप्स को रिकॉर्ड करना जब मैं वन शॉट देख रहा था। एंड यहाँ पर मैंने एड्रेस और मदर्स डे दोनों के वन शॉट और नोट्स देख लिए हैं, एंड मैंने टाइम लैप्स बिल्कुल भी रिकॉर्ड नहीं किया। सो वेरी सॉरी फॉर दैट गाइज। फॉर दिस व्लॉग इतना ही रखते हैं। आई होप सो आप लोगों को पसंद आया होगा। लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। बाय, मिलते हैं जल्दी से नेक्स्ट व्लॉग में। You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different?